स्टूडेंट, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स 1.5 के सवाल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। 64 कैसे बनता है? ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 64 आ जाए तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होता है। सेम नंबर होना चाहिए, 8 8 जा 64। और जो 1/2 पावर है वो ऐसी की ऐसी लिखी। अब 8 कितनी बार है? 2 बार है, तो 8 की पावर 2 लिखा। फिर एक और ब्रैकेट लगाया, जो ये 1/2 जैसा है वैसा लिख दिया। अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 8 लिखा, पावर 2 लिखी, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाया और पावर 1/2 लिखी। 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1, यानी कि आंसर आपका 8 ही माना जाएगा। 32 की पावर 1/5 यानी कि 32। 32 कैसे बनता है? कौन सा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई कर करके हमारा 32 यानी कि 32 बन जाए? तो यानी कि देखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हो गया 1/5। जो पावर है, पावर तो ऐसी की ऐसी आ गई। अब ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, तो 2 की पावर 5 लिखी और एक और ब्रैकेट लगाया, जो ये 1/5 और ये 1/5, ये पावर ऐसे कैसे लिख दी। अब ये इन पावरों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 2 ऐसे लिखा और 5 लिखा, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लगाया और पावर 1/5। तो ये मल्टीप्लाई है, एक 5 ऊपर एक 5 नीचे, तो ये कट सकता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 की पावर 1 रह गया। 2 की पावर 1, तो 1 तो कुछ नहीं, तो इसलिए 2 ही आंसर है आपका। सवाल 125 की पावर 1/3 है, तो 125 कैसे बनता है? 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि 5 5 25, 25 5 125। और जब 1/3 है, पावर वो तो ऐसी कैसी आ गई। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3, तो 5 की पावर 3। फिर एक और ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई लगाया और जो बाहर 1/3 ऐसे चलता है वो ऐसे लिख दिया 1/3। ठीक है, फिर 5 लिखा हमने, 3 लिखा, इन ब्रैकेटों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लगाया, 1/3 लिखा, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर 1 ही बचा, तो 1 तो कुछ नहीं, तो इसीलिए 5 आपका आंसर है। फर्स्ट सवाल है हमारा 9 की पावर 3/2। तो 9 कैसे बनता है? 9 बनता है 3 3 जा 9, तो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 हो गया। और जो पावर 3/2 थी वो हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। फिर 3 कितनी बार है? 1 2, तो 3 की पावर 2 लिख दी। फिर एक और ब्रैकेट लगाया और जो ये 3/2 था ये ऐसे कैसा लिख दिया 3/2। फिर दोबारा 3 लिखा, 2 लिखा, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है और 3/2 लिखा पावर। फिर 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 बच गया, क्योंकि वो पहले हमारा सिर्फ 1 बचता था, अब की बार 3 की पावर 3 बचा है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 बचा है, तो 3 कितनी बार है? 3 बार मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 32 की पावर 2/5। तो 32 कैसे बनता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ब्रैकेट लगाया और जो बाहर पावर है 2/5 ऐसे कैसे लिखी। अब ये वाला 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख दी हमने। और एक और ब्रैकेट लगा के जो ये 2/5 चलता आ रहा है सवाल में, ये ऐसे कैसा लिख दिया। फिर हमने 2 लिखा, 5 लिखा, बीच में ब्रैकेटों की कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लिखा और 2 की पावर 5 लिखा हमने। तो 5 ऊपर है और ये वाला 5 नीचे है, तो ये कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2, तो हमने लिखा 2 की पावर 2। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2
2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 टू द 4, ये आपका आंसर है। सेकंड का थर्ड, 16 की पावर 3/4। 16 कैसे बनता है? वैसे तो 16 हमारा 4 4 जा 16 भी होता है, पर हम 2 2 जा वाला करेंगे क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि 4 से 4 कट जाएगा, तो हम करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3/4 पावर जैसी है वैसी की वैसी लगा दी हमने। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और बाहर ब्रैकेट लगा के एक और 3/4 लगाया, फिर दोबारा 2 लिखा, 4 लिखा, इनके ब्रैकेटों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लगा के 3/4 लिखा। अब हमारा 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो 2 की पावर 3 रह गया, तो 2 की पावर 3 रह गया। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब ये कि 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। का 4 125 की पावर -1/3। तो 125 कैसे बनता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और जो ये पावर है -1/3 ये ऐसे कैसे लगा दी? 5 कितनी बार है? 1 2 3, तो 5 की पावर 3 आ गई। 5 की पावर 3, एक और ब्रैकेट लगाएंगे -1/3, ये पावर ऐसे कैसे आ गई? फिर दोबारा 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे -1/3। अब ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर -1 आ गई। 5 की पावर -1 है, तो अब हम क्या करेंगे? इस माइनस का निशान हटाने के लिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, जब इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं तो अपॉन में हम 1 दे सकते हैं। 1 दे दिया हमने अपॉन में, तो अब हम क्या करेंगे? 5/1 है तो हम इसको उल्टा कर देंगे 1/5। जब हम इसको 1/5 करेंगे तो पावर तो 1 लगी रहेगी जो है, पर जो ये माइनस है अब ये नहीं रहेगा, माइनस हट चुका है, तो 1/5 की पावर 1 तो कुछ है ही नहीं, तो 1 तो इसमें 1/5 ही आंसर माना जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल है 2 की पावर 2/3 और जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। क्या इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। जब मल्टीप्लाई लगा हो और सेम नंबर हो, जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम एक ही बार उतारेंगे, एक बार उतार के ऊपर की जो इनकी पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो 2/3 प्लस 1/5 पावर प्लस हो जाएगी। तो ये 2 की अब ये क्या करेंगे? हम 2 ऐसे लिखेंगे, अभी अपॉन में है तो अपॉन में प्लस तो डायरेक्ट हो नहीं सकते, तो नीचे वाले का यानी कि डिनोमिनेटर हरों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं हम। तो 3 और 5 ऐसा कोई टेबल है जिसमें 3 और 5 आए नहीं है, तो ये अपने अपने टेबल से जाएंगे, तो 3 1 जा 3, 5 ऐसे उतारेंगे, 5 1 जा 5, तो यानी कि इनका एलसीएम आ गया 3 × 5 यानी कि 15, 3 5 जा 15 इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। फिर हम क्या करेंगे? जो ये सवाल है 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, थोड़ी ये लाइन को लंबा लंबा खींच के लिखेंगे, फिर दोबारा से 2 लिखेंगे और जो हमारा एलसीएम आया था 15 एलसीएम कैसे आया था? 3 और 5 का एलसीएम लिया था, नीचे वाले का एलसीएम लिया था, 3 और 5 का एलसीएम लिया था, तो नीचे ओनली 15 लिखेंगे, 3 और 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम ले चुके हैं। तो अब हम नीचे वाले में एलसीएम नीचे वाले का लिया था, तो नीचे वाले में नीचे वाला देखेंगे, यानी कि 3 के टेबल में 15 देखेंगे, तो 3 5 जा 15 होता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5, ठीक है, एलसीएम 15 आया है। अब 5 के टेबल में देखेंगे कि 15 कब आता है, नीचे वाले में नीचे वाला देखेंगे, यानी कि 5 के टेबल में 15 देखेंगे, तो 5 3 जा 15, जब नीचे 3 जा से करेंगे तो ऊपर भी
3 जा से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या आएगा, 2 5 जा 10 प्लस लिखेंगे, प्लस लगा हुआ है तो, और 1 3 जा 3। अब लिखेंगे 2 और 10 प्लस 3 30 अपॉन 50। ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड सवाल है 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट फिर बाहर पावर 7। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम जो ये 3 की पावर 3 है तो ये नीचे है, इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/3 है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3/1 कर देंगे। जब हम इसको 3/1 करेंगे, जो ये पावर 3 थी ना, तो ऊपर जाके ये पावर माइनस में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। और बाहर जो पावर 7 है वो चेंज नहीं होगी, वो जैसी है वो वैसी ही आएगी। तो अभी अपोन में 1 है, तो अपोन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं 3 की पावर -3 और ब्रैकेट में पावर 7। अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 3 और -3 की पावर -3 बीच में मल्टीप्लाई 7 लगाएंगे और 3 7 जा 21, पर मल्टीप्लाई है पर एक माइनस में है तो जरूर माइनस जरूर ही लगेगा। ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड सवाल है 11 की पावर 1/2 अपोन में 11 की पावर 1/4। अब जो ये अपोन है, इस अपोन का मतलब है डिवाइड, तो हम इसको अपोन में तो सोल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको डिवाइड में सोल्व करेंगे। यानी कि 11 की पावर 1/2, अब इस अपोन की जगह हम लगा देंगे डिवाइड, और 11 की पावर 1/4। अब डिवाइड है ना, तो डिवाइड में यहाँ पे भी 11 है, इधर भी 11 है, तो हम एक ही बारे में 11 लिखेंगे। 11 लिख के डिवाइड में ऊपर की पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में ऊपर की पावर प्लस होती है। अगर नंबर सेम होते तो यहाँ पे डिवाइड है और नंबर भी सेम है 11, इधर भी 11 इधर भी 11, तो ऊपर की पावर डिवाइड में माइनस हो जाएगी। तो 1/2 माइनस 1/4। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस है और अपोन में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 4 का, तो हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 × 2, 2 2 जा 4। ये हमारा एलसीएम आ गया, 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इसी सवाल को दोबारा उतारेंगे। 11 1/2 माइनस 1/4, फिर दोबारा 11 लिखेंगे। अब ये 2 और 4 का हमने एलसीएम क्या लिया है, हमारा 2 और 4 का एलसीएम आया है 4, तो हम नीचे 4 लिखेंगे। नीचे वाले का एलसीएम हमारा 4 है तो नीचे 4 लिखेंगे। अब नीचे वाले में ही नीचे वाला देखेंगे, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जब नीचे 2 जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 जा से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा 4, 1 टेबल में 4 देखेंगे कि 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा। जब नीचे 1 जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 जा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें ऊपर क्या लिखना है, हमें मिल चुका है 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, तो 11 लिखेंगे और 2 में से 1 गए 1 अपोन में 4। ये आपका आंसर 11 की पावर 1/4। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सवाल है 7 की पावर 1/2 0.8 की पावर 1/2। तो यानी कि 7 की पावर 1/2, इस पॉइंट की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर 7 और 8 अलग अलग है, तो अगर यहाँ पे नंबर सेम होते तो हम ऊपर की पावर को मल्टीप्लाई था तो प्लस कर देते, और यहाँ पे ऊपर की पावर को हम प्लस नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग अलग है। जब नंबर अलग अलग होते हैं तो हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, और ऊपर की पावर सेम है, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, तो पावर जब सेम है तो पावर को एक ही बार लिख देंगे। ये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी ये सवाल
समझ आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे सवाल समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।